भारतीय संविधान को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि संविधान में कितने भाग हैं, उनके भाग में किस भाग में कितने अनुच्छेद आते हैं। जैसे भाग 1 है राज्य से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता है, भाग 3 मौलिक अधिकार है, भाग 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 आता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, जो कि पॉलिटिकल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वो इसलिए वो जरूर पढ़ना चाहिए ना। भारतीय संविधान का सबसे मेन पॉइंट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तो ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक आते हैं। उसके बाद आते हैं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। उसके बाद 51 के मौलिक कर्तव्य। उसके बाद हमारे आते हैं संघ, राज्य क्षेत्र, न्यायपालिका। इसी तरह हमारे राज्य में राज्यपाल, विधानसभा और उसकी शक्तियाँ। तो ये बहुत ही इसी हिसाब से पढ़ना चाहिए कि किस भाग में कितने अनुच्छेद आते हैं। सबसे जो मेन जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस का वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में अक्सर सिविल बड़ी एग्जाम में बहुत से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ढंग से तैयार कीजिएगा, इसके बेसिक्स को समझिएगा। इसमें यदि आपके बेसिक्स मजबूत है फंडामेंटल राइट्स का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, नीति निर्देशक तत्व, तो आप संसद का गठन कैसे होता है, राष्ट्रपति की क्या शक्ति होती है ना, प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं, संसद के कौन कौन से कार्य होते हैं, संसद कानून कैसे बनाती है और कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, राज्यपाल के क्या अधिकार हैं, निर्वाचन आयोग क्या है, न्यायपालिका क्या है, तो ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए तैयार रहें और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं, सभी नोट्स को लिख कर तैयार करें और रटें नहीं। रटने से क्या होता है, रटने से हम 2-3 दिन तक तो हमारे याद रहता है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों को रटें नहीं, प्रॉपर नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद अपने आप को समय दें, उसको मेमोराइज करें। लक्ष्मीकांत राजव्यवस्था पर एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, यूपीएससी में अधिकतर स्टूडेंट्स उसी को रिकमेंड करते हैं, लक्ष्मीकांत की, और अच्छी बुक भी है। तो इस तरह जो अच्छी बुक हैं उनको रीड किए, आप सर्च कीजिए कौन कौन सी अच्छी बुक्स हैं और उन्हीं को सर्च कीजिए। बुकों का ढेर ना लगाएं, बुक्स का ढेर ना लगाएं। उससे क्या होता है, आप जो बेसिक्स है ये सोचते हैं कि ये बुक अच्छी होगी, वो बुक अच्छी होगी, तो इसमें कंफ्यूज में रहते हैं। हम क्या सिलेबस पूर्ण नहीं कर पाते। हम अपना सिलेबस पूर्ण होना चाहिए और सिलेबस को एक बांध के रखना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि पहले अपने एक स्ट्रेटजी बनाएं कि पॉलिटिकल साइंस को याद करने का क्या तरीका है। और पॉलिटिकल साइंस जो है मोर स्कोरिंग है ना, ईजी भी है, मोर स्कोरिंग भी है भारतीय संविधान। और यदि आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में आप देखेंगे कि मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसका जो पोर्शन है बहुत ही अच्छा है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बेहतरीन है और आसान भी है। क्रांतिकारी गतिविधियाँ, कौन कौन से संगठन थे, किस संगठन में कौन कौन से प्रयोग किए गए, उस समय समाचार पत्रों कौन कौन से थे, क्या क्या क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, उन संगठनों का निर्माण किसने किया, ठीक है। तो इस तरह के आप देखोगे तो आधुनिक भारत जो है वो बहुत ही अच्छा स्कोरिंग है और यूपीएससी में भी आता है, सभी एग्जाम्स में आता है। और तो एक बुक है स्पेक्ट्रम की, है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पेक्ट्रम नाम से बुक है, उसमें आधुनिक भारत का इतिहास आता है, वो सबसे अच्छी बुक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा।